Hello, everyone. Once again, see Akash on this side again, back at your service. As we all know that November 23 के एग्जाम्स एंड हो चुके हैं एंड नाउ जिन्होंने पेपर दिए है ऑल द बेस्ट, वेरी वेल. आई होप आप सभी इस अटेम्प्ट में सीए बने और May 24 में एग्जाम हॉल में नहीं, कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाए. दैट्स इट. सो नाउ अब लाइक नवंबर 23 एंड हो चुका है. अब अपकमिंग है May 2024. May 2024 is the golden attempt for everyone, because फर्स्ट थिंग, न्यू कोर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है. सो कुछ नया या ट्रिकी आने का चांसेस है, बट नया जो भी आएगा वो आपके बुक में से आएगा. ये एक हिस्ट्री रही है. लाइक जब फर्स्ट टाइम भी अभी न्यू कोर्स का जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था May 2019 में, और एक नवंबर 2018 में, और May 2018 में भी. सो उस टाइम जब पेपर आया था वो ऑलमोस्ट भी नहीं तो मैं बोलूँगा 95% से भी ज़्यादा का पेपर है ना आईसीएआई के स्टडी मैट से आया था, या फिर उनमें से आया था जो आईसीएआई ने क्वेश्चंस रिलीज़ करे थे. सो May 2024 एज वी ऑल नो इज़ अ न्यू अटैम्प्ट. सो इसमें भी क्या होगा कि जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, वो सारा का सारा आईसीएआई के मैट से ही बनेगा, क्योंकि पेपर सेट करने वाला कहाँ से बनाएगा क्वेश्चंस, वो तो आईसीएआई का रेफर करेगा, उसमें भी नए क्वेश्चंस है. सो ऑलमोस्ट इस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि ये अटैम्प्ट गोल्डन होगा, कि लाइक आपके पास करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ या देखा हुआ ही पेपर में आने वाला है. ट्रिकी कुछ आएगा नहीं ऐसा सच नया. और और इस अटैम्प्ट में लाइक फ्रेश न्यू अटैम्प्ट है, तो फॉर लाइक न्यू कोर्स है एकदम, तो पेपर्स भी ऐसे सेट होंगे कि लाइक ऑलमोस्ट आपका उसी में से है जो आपके आईसीआई से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, या फिर आईसीआई से रिलेटेड जो भी केस स्टडीज़ है जो आईसीआई ने लॉन्च करी, क्योंकि न्यू क्वेश्चन अभी मार्केट में आए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है. तो पेपर सेट करने वाला तो वहीं से बनाएगा. और अगर और मतलब ट्रेंड भी आपको एनालिसिस होगा कि लाइक आईसीआई किस तरीके से पेपर सेटिंग करने वाला है, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे, या फिर किस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, या किस वे में क्वेश्चन पेपर सेट होगा, या एमसीक्यू सेट होंगे, या फिर केस स्टडीज़ किस वे में पूछी जाएगी, तो वो इसके आने वाले अटैम्प्ट से तय फिक्स होगा. बट इस अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट अटैम्प्ट होने वाला है ये. सो इज़ अ हाई लाइक मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस कि ये अटैम्प्ट एक गोल्डन अटैम्प्ट होगा. तो आप सबको अब कुछ ही नहीं करना है, जिनका May 2024 है, लग जाओ पढ़ाई में. आईसीए का स्टडी मैट को घोट लो, चाट लो, समझ लो, पढ़ लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो. लेकिन या रट्टा मारना, लेकिन सोच समझ के. इस अटैम्प्ट में चांसेस है हाई कि पेपर इजी आने वाला है, आईसीए के रिलेटेड पेपर उसमें से आएगा. लेकिन एक और चांसेस है कि ये अटैम्प्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है. अब सबको पता है कि 6 पेपर हो चुके हैं, 5 आपके स्टडी मैट से और 6 पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी. तो वहाँ पे आप रट नहीं सकते, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी इज लाइक अबव का 5+2 आपके सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल जो है लॉ और एससीएमपी. पढ़ना सब कुछ पड़ेगा उसमें. तो मल्टी डिसिप्लिनरी इज़ लाइक नॉट अ ईजी टास्क, बट इट्स ऑल्सो ओपन बुक टास्क. बट ओपन बुक में आप सब कुछ तो लेके नहीं जाओगे, 5-10 किलो की किताबें ले जाओगे, और वो भी कैसे क्या क्या पढ़ोगे. तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत नीड है. तो उसमें उस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको ऊपर के 5 में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने पड़ेंगे. और जो भी चेंजेस हुए हैं इस अटैम्प्ट में, इट्स ऑल रिलेटेड विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. लाइक इससे पहले तक हम देख रहे थे कि आईसीआई में रट के भी लोग पास हो जाते हैं. थोड़ा रट्टाफिकेशन चलता है लाइक थ्योरीज में और इनमें. बट इस अटैम्प्ट में रट्टाफिकेशन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए 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 बॉस. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे तो माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल कि आप स्ट्रगल करो एग्जाम्स में, या फिर क्लियर नहीं कर पाओ इजीली. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस अटैम्प्ट में. सो या आप जो भी पढ़ो, जिस भी सब्जेक्ट की ट्यूशन्स लो, इस पर ध्यान रखना. नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने चाहिए. लाइक रट्टा या फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का ध्यान ना, उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना. और कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, लाइक अब थ्योरीज तो आपके कम है, ऑडिट वगैरह की रह गई, तो उसमें भी आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखो, क्योंकि इतना रटना आप पॉसिबल नहीं होगा. स्पेशली फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड वेरी 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 मच, बिकॉज इतना कोर्स कंटेंट किसी के माइंड में रट नहीं सकता पहली बात तो, और इतना कंटेंट किसी को ध्यान भी नहीं रहता. अगर आपके वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ईजी होगा करना. सो या मैं मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए भी लाइक एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, लाइक उसमें कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए वाइल आपकी ट्यूशन्स जो चल रही है अदर सब्जेक्ट्स की. क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी एक खिचड़ी सब्जेक्ट है हो गया आप, कि उसमें सब कुछ आ रहा है. अब सब कुछ आ रहा है तो सब कुछ एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स तो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हो. तो कैसे अप्रोच करें उस पेपर के लिए, कैसे अन्य शॉर्ट नोट्स बनाए विद इन द ट्यूशन्स या फिर क्लासेस जो आप ले रहे हो. सो ये ध्यान रखना. बट या May 2024 इज़ लाइक
maybe from my point of view also, it's like a golden attempt. It's a golden chance to be a chartered accountant in 2024 itself, right now also. So हमारा like slogan तो वही रहेगा कि मैं 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है, दैट्स इट। ओ सॉरी, 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है, एग्जाम हॉल में दोबारा नहीं जाना है एक बार जाने के बाद। ये न्यू अटेम्प्ट्स वालों के लिए। और नवंबर 20 वालों के लिए आई होप सो, लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप मतलब इस अटैम्प्ट में सीए बने और डिग्री लेने कॉन्वोकेशन में ज़रूर जाए। सो नाउ आई एम विद मे 2024 स्टूडेंट्स विथ मी, आई एम विथ यू ऑल गाइज। लाइक अब मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह शेयर करूँगा, अप्रोच शेयर करूँगा। एंड आई होप अगर इफ़ यू एवरी वन लाइक्स माई वीडियोज़ और आप सबको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगे, so in future like from the upcoming days I will start taking the strategies for the multidisciplinary especially, and the case studies of the multidisciplinary also. But for that I need your support also. So like my video and like share my video and subscribe my YouTube channel. So that's it from my side. Hope so आप सबको वीडियो पसंद आएगा. Thank you.